हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? फिर से अनवी की गाड़ी के साथ आज शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम जो गाड़ी मंगाई थी उसमें थोड़ा म्यूज़िक बजने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए भाई ने उसकी गाड़ी को दोबारा से चेंज करके मंगवाया। बट इस बार जो गाड़ी आई है वो अनवी की पसंद की आई है, जो कि लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक कलर। अनवी फिर से गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। मुझे खेलने नहीं दे रही, ना मुझे ओपन करने दे रही है, खुद से बस ओपन करने की ज़िद कर रही है। जल्दी से गाड़ी को ओपन किया, उसको सेट किया। अनवी अपनी गाड़ी पे बैठ के तैयार हो गई चलने के लिए। यहाँ पर वो पूरे घर में इस तरीके से घूम रही है। अभी उसे प्रॉपर तरीके से चलानी तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है जितनी चल सकती है। आज थोड़ा दिन अच्छा गया, अनवी की गाड़ी आने की खुशी में सोचा आज केक कटिंग की जाए, तभी भाई जाके केक भी ले आया। तब तक मैंने भी अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी। कुछ टाइम से अनवी केक तो नहीं खाती, लेकिन हाँ, केक काटने के लिए एक्साइटेड बहुत रहती है। उसने देखा है जैसे-जैसे लोग केक काटते हैं, अब उसे भी केक काटने की ज़िद रहती है। यहाँ पर हमने मम्मी के गोद में अनवी को बिठा दिया था, जिससे कि वो केक कर सकें दोनों। दोनों ही केक कट कर रही हैं, नानी-नातिन। यहाँ पे जैसे केक कटिंग हो रही है, अनवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई सडनली। उसे लग रहा है कि शायद उसका दोबारा से बर्थडे मन रहा है, क्योंकि वो अपने बर्थडे पे तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। लेकिन जब से हम लोग उसके बर्थडे के बाद से केक वगैरह कट कर रहे हैं, तो अब उसको थोड़ी-सी हैबिट हो गई है। जल्दी से केक कटिंग करने के बाद सबने खाना शुरू करा। अनवी को खाना नहीं है, लेकिन जैसे हम एक-दूसरे को खिला रहे हैं, मम्मी, भाई, मैं, तो वो देख रही है कि शायद उसको भी कोई खिलाए। लेकिन चॉकलेट केक था, अनवी को बिल्कुल नहीं पसंद। चॉकलेट पसंद है, बस केक उसको बहुत ज़्यादा कम पसंद है। केक कटिंग के बाद सबने केक खाना शुरू करा। यहाँ पे जैसे ही भाई मम्मी को खिला रहा है, तो अनवी को भी उसने खिलाया, क्योंकि वो बहुत देर से देख रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। वो खाती ना खाती बात की बात थी, पहले भाई ने उसको खिला दिया। तो यहाँ पे थोड़ा उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो साथ में गर्दन भी हिला रही है कि उसको अच्छा नहीं लगा। भाई यहाँ पे उसको बहुत मज़े से केक काटते हुए खिला रहा है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, सडनली उसे अपने मामा पे गुस्सा आ रहा है। अपनी मामा की पिटाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, उनको बुला रही है कि आओ तुम्हारी पिटाई करूँ। बट मामा भी यहाँ पे ज़िद्दी। जल्दी से केक वाला कटिंग करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं पोछा लगा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा है। मम्मी मेरे से आगे-आगे झाड़ू लगा रही है, मैं पीछे-पीछे पोछा लगा रही हूँ, उससे जल्दी से काम फिनिश हो जाता है। अभी ऊपर जीने पे भी पत्थर लग गया, तो थोड़ा-सा काम हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ, मम्मी ने अपनी झाड़ू फिनिश करके बाहर की ग्रिल वगैरह धोने लगती हैं, बाहर का चौक वगैरह। जब तक मम्मी बाहर का धो रही हैं, तब तक मैं देखती हूँ कि मेरे से ये मोह टूट गया। यहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, लेकिन तभी कुछ ना कुछ काम बिगड़ना होता है। लिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे पानी में खेलने का मौका मिल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कोशिश कर रही है पानी में खेलने के लिए। जल्दी से सारा काम फिनिश करके रेडी हुए हम जा रहे हैं वट सावित्री की पूजा के लिए। यहाँ पर अन्वी ने मुझे देख लिया था, इसलिए वो बार-बार परेशान कर रही थी, इसलिए अंदर से आकर उससे दोबारा गई हूँ। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, साड़ी भी पहनी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि हैबिट नहीं है इतनी ज़्यादा साड़ी कैरी करने की। भाई कर रहा है यहाँ पे व्लॉग शूट, मैं उसको बोल रही हूँ बस जल्दी से कर ले भाई, चला नहीं जा रहा है इस साड़ी में। एक तो गर्मी की वज़ह से बहुत ज़्यादा स्वेल्ट आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन पूजा वगैरह में साड़ी पहनना ज़रूरी होता है, अच्छा भी लगता है, इसीलिए आज साड़ी भी पहननी ज़रूरी थी। यहाँ पर भाई-भाभी आ गए थे, जिनके साथ मुझे पूजा करने जाना था। आज मैं ये पूजा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इन भाभी ने करी हुई है पहले भी, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होती, बट मायके में होती है, और वह ये त्योहार हमारे यहाँ मायके से ही उठाया जाता है। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे ये पूजा कर रही हूँ। इस बार मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब भी हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, तो बहुत सारी हमारी कज़िन्स वगैरह होती हैं। लेकिन इस बार सारी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर गई हुई हैं, इसलिए सिर्फ़ मुझे ये भाभी मिली इस बार मेरे साथ पूजा करने के लिए, जो मुझे बताएँगी पूजा कैसे करनी है, कैसे नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हर तरीके की पूजा है और हर तरीके के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में पूजा होती है, ऑलमोस्ट सभी लोग इस पूजा को करते हैं। पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है। ये पूजा अपने पति के लिए होती है, इसीलिए मैंने भी की थी। कर तो फर्स्ट टाइम रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को देखते हुए। ये वट सावित्री की पूजा, इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। कुछ इस तरीके से पूजा होती है, इसमें चनी वगैरह भिगोते हैं, और जो मीठे गुलगुले बनते हैं आटे के, वो इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। कुछ इस तरीके से पूजा होती है, इसमें चनी वगैरह भिगोते हैं, और जो मीठे गुलगुले बनते हैं आटे के, वो पूजा में पूजे जाते हैं। रही हूँ, क्योंकि मेरी रील उन्हीं के पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वट वृक्ष के चारों ओर हमें परिक्रमा करनी होती है। रील से एक धागे को अटैच करते हैं, उसी धागे से हमें लेके इस वट वृक्ष को बाँधना होता है, और हमें साथ के साथ परिक्रमा करनी होती है। तो मेरी रील भैया के पास है, क्योंकि जैसे-जैसे हम इसको रील से परिक्रमा करते हैं, सेम इसी तरीके से हमें 12 लेयर बना के एक अपने गले में डालनी होती है, और एक इनको चढ़ानी होती है।
यहाँ पर भाभी तभी भैया को बुला के जल्दी से मेरी रील मँगवाती हैं और मैंने भी अपनी परिक्रमा करनी शुरू करी। 7 परिक्रमा करते हैं ये, करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी तक सिर्फ़ मैंने देखा था, बट आज मैं इन सब चीज़ों को कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ फ़ोटो वगैरह भी शूट हो रही थी। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी-सी अजीब हो रही थी कि जो यहाँ पे जो फल-फ्रूट हम लोग चढ़ाते हैं, जो भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको फल ही चढ़ाना है। जिस जो चढ़ाने में जो चीज़ सबको सही लगे, वही चढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने खरबूजा, आम और कच्ची आमी, चने वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो भी छोटे-छोटे बच्चे घूम रहे थे, वो हम लोग को पूजा नहीं करने दे रहे थे। हम लोग जैसे ही वो चीज़ें चढ़ा रहे थे, सेम टाइम पे वो लोग उठाने के लिए हमारे साथ ही खड़े थे। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन हँसी भी आ रही थी कि ये लोग पूजा नहीं करने दे रहे, सिर्फ़ इन लोग को वहाँ से सामान उठाने देना है। तभी सारी परिक्रमा करने के बाद आरती करी, पूजा करी, दिया बाती वगैरह करके वट वृक्ष की आरती उतारी। वट वृक्ष की आरती उतारी और इनसे मन्नत माँगी कि इसी तरीके मैं आपकी हर साल पूजा करूँ। सब लेडीज़ें इसी तरीके से अपने पति के लिए पूजा करें। बहुत अच्छा लगा करके। आरती करने के बाद जो भी चीज़ें मैं उनको चढ़ाने के लिए लेकर आई थी, वो भाभी ने जैसे-जैसे मुझे बताया, मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर चढ़ाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सभी लोग वहाँ पे अपनी मन से पूजा कर रहे हैं। ये साइड में भैया हैं जो अपने हाथों के थ्रू धागा बना रहे हैं। 12 बार लेयर बनानी है, जो यहाँ पे फिर से मेरे को एक बार वट वृक्ष को अर्पित कर और एक मुझे गले में भी पहननी है। इसी तरीके से ये पूजा होती है। जो भी सामान हम लोग लाए थे, सबने चढ़ाना स्टार्ट किया। हमारे साथ-साथ और भी लोग वहाँ पे अपने धागे की परिक्रमा कर रहे थे। कुछ लोग ये रील से करते हैं और कुछ लोग ये कलावे से भी करते हैं। जैसा जिसको सही लगता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। यहाँ पे मैंने जल भी अर्पित कर दिया था, जो भी मैं लाई थी चढ़ाने के लिए। कुछ भी वापस लेके नहीं जाना। सिर्फ़ यहाँ पे कुछ चने होते हैं, वो वापस लेके जाने होते हैं, क्योंकि चने का सिर्फ़ हमें एक टुकड़ा ही तोड़ के लेके जाना होता है। 12 चने के दाने जो चढ़ाए थे, उनमें से सारे चने के दाने में से छोटा-छोटा मेरे को तोड़कर उनको अर्पित करना होता है, बाकी वापस लेके आना होता है। यहाँ पे हम लोगों की पूजा समाप्त हुई और हम लोग चले वापसी। यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ, सब लोग रील बाँध रहे हैं। दिक्कत तो होती है क्योंकि थोड़ा बहुत डर लगता है कि कोई लपेटी बना रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं चने वही देख रही हूँ, जो मैंने वहाँ पे पूजा में चढ़ाए थे। जो टूटे हुए चने हैं, उन्हीं को ही अब हमें खाना है। खाना भी कुछ इस तरीके से कि इसमें दाँत ना लगे। जैसे टैबलेट खाते हैं, दवाई खाते हैं, कुछ इस तरीके से ही हमें ये 12 चने के दाने खाने हैं। मैंने भी खाए, भाभी ने भी खाए। खाया तो नहीं जा रहा था क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। पूरे दिन का व्रत नहीं होता, लेकिन जब तक ये पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमें इसमें कुछ भी खाना-पीना नहीं होता। इसलिए गला ऑलरेडी सूख रहा था और ये चने जब हम खा रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। सिर्फ़ दवाई की तरह जल्दी-जल्दी खाए जा रहे थे। साथ में जो भी हम लोगों ने मीठे गुलगुले और मीठे पूड़े चढ़ाए थे, वो भी हम लोगों ने यहीं पे ही खा लिए थे, क्योंकि व्रत खोलना होता है, घर जाके खाना खाना था इसलिए। तभी भाई कर रहा है वीडियो शूट, फ़ोटो वगैरह भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लिक करी। जब थोड़ा-सा खा लिया तब जाके थोड़ी-सी शांति मिली। पूजा थी तो भूखा रहना बनता था और इस टाइम पे, जब पूजा के टाइम पे भूखा रहते हैं तो व्रत लगता भी नहीं है। यहाँ पर ये भाभी की बेटी है, इससे एक थोड़ा-सा पानी गिर गया था, वो पानी पी रही थी बॉटल, ऊपर से मुँह लगा के नहीं पी रही थी, तो सारा पानी उससे फैल गया था, तो वो जाके अपने पापा से चिपट गई थी क्योंकि भाभी उसको डाँट रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने धीरे-धीरे सारा गुलगुले खाने भी स्टार्ट किए, अब जा रहे हैं वापसी घर की ओर। अच्छा तो बहुत लग रहा है क्योंकि मैंने आज ये फर्स्ट टाइम पूजा करी है और मैं चाहती हूँ हर साल मैं इसी तरीके से अपनी पूजा करूँ। जब हम लोग वापस जा रहे थे, तभी जिन लोगों की पूजा हमारे साथ खत्म हुई थी, वो लोग भी अपना सारा फ़ोटोशूट करा रहे थे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम लोग जल्दी-जल्दी कोशिश कर रहे थे कि बस घर पहुँचे। मैं थोड़ा जल्दी चल हम लोग जल्दी-जल्दी कोशिश कर रहे थे कि बस घर पहुँचे। मैं थोड़ा जल्दी चल कर आ गई थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। साड़ी की हैबिट नहीं है इसलिए, तभी भैया-भाभी भी जल्दी से आए। यहाँ पर भाभी जो गाड़ी में हमारे भगवान जी रखे थे, उनके लिए भी वो माला बनाने की कोशिश कर रही हैं, बट उनसे नहीं बन पाई। रास्ते का व्यू कुछ इस तरीके से, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस ये लग रहा था कितनी जल्दी हम घर पहुँचे। यहाँ पर जैसे ही भैया-भाभी ने हमें घर के बाहर छोड़ा,